स्वागत है आप सबका अपने चैनल RS हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे काव्य शास्त्र पर। यह दूसरी क्लास है। इसके पहले 58 प्लस प्रश्न हो चुके हैं और जो जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्टलोलट, भट्टनायक, शशंकु या अभिनव गुप्त ने। किसने की है? ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है रस निष्पत्ति में। तो किसने की है? भट्टनायक ने। और ये प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं और ये JSC प्रवक्ता 2012 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या दूसरा। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? किसने स्वीकार की? रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की थी? भट्टनायक ने, अभिनव गुप्त ने, भट्टलोलट ने या शशंकु ने। तो सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त ने। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता अभिनव गुप्त ने स्वीकार की थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए भी साधारणीकरण को स्वीकार किया है, किंतु अब तक रस निष्पत्ति के सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक या श्रोता के व्यक्तित्व की उपेक्षा होती रही। किसी का भी ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया कि रसानुभूति में काव्य वस्तु के अतिरिक्त स्वयं पाठक का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। अभिनव गुप्त ने इस ओर ध्यान देते हुए अभिव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की। उनके मतानुसार काव्य स्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती है। महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 61। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार किसे कहा गया है? ब्रह्मानंद सहोदर। तो ऑप्शन नंबर ए को, रस को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस को नाट्य तक सीमित रखने का कार्य सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? भामन ने, रुद्रट ने, आनंदवर्धन ने, अभिनव गुप्त ने। किसने किया था? अभिनव गुप्त ने क्या किया था? सर्वप्रथम विरोध किया था रस को नाटक तक सीमित रखने के लिए। इसके पहले काव्य शास्त्र का एक क्लास हो चुकी है जिसमें पहला प्रश्न था रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय पूछा गया था कि, और वही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका रस संप्रदाय, उसके बाद अलंकार संप्रदाय। ऑप्शन नंबर उसमें ए सही होगा, तीसरा गलत हो गया था, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही था काव्य शास्त्र की फर्स्ट क्लास में, संख्या नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। बिनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुवंते, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, मधुमय बसंत जीवन बन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए? अंतरिक्ष के लहरों में कब आए? इसमें क्या पूछा है? माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। तो किसमें नहीं है? इसमें
ऑप्शन नंबर ए में। बिनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। इसमें कौन सा गुण है? तो माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं माधुर्य गुण होता है क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये माधुर्य गुण है। इसमें सभी वर्गाक्षर ट वर्ग को छोड़कर अर्थात क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? जो माधुर्य गुण होते हैं उसमें ट, ठ, ड, ढ, अड़ शब्द नहीं आते हैं। वर्ग क्या होते हैं? नहीं आते हैं। और इसमें प्रायः संयुक्त अक्षर का अभाव था, और इसमें संयुक्त अक्षर भी नहीं रहते हैं माधुर्य गुण में। इसमें प्रायः समास का भी अभाव रहता है। और ओज गुण में, ओज गुण का क्या पहचान है? ओज गुण में इसमें ट वर्ग की व्यंजना होती है। देखिए इसमें इसका उल्टा है कि ओज गुण में क्या होता है? ट वर्ग की व्यंजना होती है। मतलब इसमें और रेफ का अधिक प्रयोग होता है। रेफ का अधिक प्रयोग होता है। जैसे कर्म हो गया, ये सब धर्म हो गया, तो इसमें ये सब रेफ होता है। ट्रक हो गया, ये सब क्या होता है? ओज गुण में आते हैं। आगे देखते हैं। अब प्रसाद गुण का क्या पहचान है? इसमें सरल सहज शब्दावली का प्रयोग होता है जो सभी रसों में उपयोगी होता है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रीति, रस, अलंकार। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो रीति संप्रदाय से है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो वामन है। कौन है? वामन है। इनका समय क्या है? 8वीं शताब्दी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? तो वामन है। कथन इनका कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन इनका है। रीतियात्मा काव्यस्य, रीतियात्मा काव्यस्य विशिष्ट पदरचना रीति। इनका रचना कौन सा है? काव्यालंकार सूत्र। किसकी रचना है? तो ये वामन की रचना है। ये 8वीं शताब्दी में रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य हैं। इन्होंने पांचाली रीति की उद्भावना किया तथा रीति तत्र वैदर्भी गौरी पंचाली का प्रतिपादन भी किया है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 65। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं उसे छाटिए। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है। अलंकार वाय शोभा मात्र है। यह सही आपका है। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। यह भी सही आपका है कि गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व होते हैं, और ये गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य होते हैं। यह भी सही आपका है। काव्य में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण, यह भी सही है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, यह आपका गलत है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है। आगे देखते हैं। अगर नहीं की जगह मिलता होता तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया है कि नहीं मिलता है, इसलिए आपका ये गलत है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 66। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। इन्होंने कितनी मानी है काव्य गुणों की संख्या? ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? 10 मानी है। वे इस प्रकार हैं: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता एवं कांति। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भरत मुनि के काव्य गुणों नहीं है। अगर आपको याद रहेगा तो अच्छे से कर लेंगे। जैसे आपको दे दिया प्रसाद, अर्थव्यक्ति, सौकुमार्य, और ऑप्शन में दूसरा कोई दे दिया चौथे ऑप्शन में। अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो कर पाएंगे आप।
आगे देखते हैं। तो जितने भी नाम अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। क्या है? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता एवं कांति। आगे देखते हैं। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष कितने हैं? तो 10 हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्त्यार्थ, न्यायपेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। जितने भी हैं काव्य दोष, इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। वामन ने गुणों को काव्य नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है। प्रश्न समझ सकता है कि किसने काव्य का नित्य धर्म मानकर किसने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है? तो वामन ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना है। क्या माना है? आनंदवर्धन ने गुणों को रस का क्या माना है? अंग माना है। और इनकी संख्या 3 है। इन्होंने क्या कौन कौन से माना है? ओज, प्रसाद, माधुर्य तक ही सीमित कर दी है। प्रश्न हो सकता है आनंदवर्धन ने गुणों की कितनी संख्या मानी है? तो 3, ओज, प्रसाद और माधुर्य। देव और भिखारी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। इन्होंने भी क्या मानी है? गुणों की संख्या तो 10 मानी है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। कंकन किंकिन नुपुर धुनी, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य है, प्रसाद है, ओज है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है आपका? ये ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये माधुर्य गुण है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुण, ये आपका माधुर्य क्या है? गुण है। अब ये देखेंगे कि माधुर्य गुण को हम पहचानेंगे कैसे कि किसमें माधुर्य या किसमें प्रसाद है। तो सबसे चलिए देखते हैं माधुर्य गुण के विषय में। जिस रचना को पढ़ते पढ़ते अंतःकरण द्रवित हो उठे वह क्या है? माधुर्य गुण वाली होती है। यह गुण संयोग श्रृंगार से, करुण से वियोग में शांत में अधिक अनुभूत होता है। कठोर वर्ण ट ठ ढ को छोड़कर मधुर कोमल रचना माधुर्य गुण के मूल है। जैसे क से म तक के वर्णों में य, र, न, म के युक्त स्वर ह्रस्व र और र आदि। उपयुक्त पंक्तियों में घुंघरू की आवाज सुनकर श्री राम के मन में अनुराग पैदा होता है, इसलिए यहाँ माधुर्य गुण है। आगे देखते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इसमें कौन सा गुण है? ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है या इनमें से कोई नहीं है? ओज गुण में आप लोगों को पता ही, जिसमें टवड़ की आवृत्ति ज्यादा हो, जैसे बीरस कोई भी शब्द या वाक्य पढ़ने में बीरस का अनुभव हो। तो इसमें कौन सा है? निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। तो इसमें कौन सा है? तो आपका माधुर्य गुण है। प्रश्न 82 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा है? ए माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण या रजोगुण? क्या इसमें है? नील परिधान बीच सुकुमार, तो इसमें कौन सा गुण है आपका? ऑप्शन नंबर ए माधुर्य गुण है। देखिए माधुर्य गुण से बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो आप लोग माधुर्य गुण को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि माधुर्य गुण और प्रसाद गुण में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ओज गुण तो पढ़ने में समझ में आ जाता है कि यह ओज गुण है। चलिए आगे देखते हैं। वो माधुर्य गुण को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा। आगे देखते हैं। पीजीटी 2016 में पूछा गया है। ओज गुण को पढ़ के ऐसे समझ में आ जाता है, तो इस पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा आप लोग माधुर्य गुण पर और प्रसाद गुण पर मेहनत करिए, क्योंकि ये इसका
जिनका दोहा या जो भी कविताएं होती हैं उसको अच्छे से बार बार पढ़िए और उसको भाव को समझिए, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। और रोज गुड़ तो बीज रस से ही उत्पन्न होता है, उसमें भावनाएं होती हैं। अब देखते हैं, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। क्या है इसमें, कौन सा काव्य गुण है? ओज, प्रसाद, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं। ये ओज गुण तो है नहीं, कहीं भी इसमें बी रस का गुण दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अब बच्चा आपका माधुर्य और प्रसाद गुण, इसको पढ़िए बार बार। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। तो कौन सा है ये आपका? प्रसाद गुण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति पंत जी की काव्य कृति पल्लव से, पंक्ति कहाँ से दी गई थी? तो पल्लव से। उपर्युक्त, ये देखिए शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है उपर्युक्त, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उदाहरण में प्रसाद गुण है। क्या है? प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के अथवा समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, वह प्रसाद गुण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रसाद गुण कहलाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 84। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। बहुत ही अच्छा कविता है। क्या है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। बहुत ही अच्छा। क्या है? स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? बहुत ही अच्छी कविता है हिमाद्रि तुंग, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन सा है? तो माधुर्य, ओज, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। और ये पढ़ते इसका अर्थ समझ में आ रहा है, यह बीरस से भरा हुआ है इसके भाव। तो क्या है ये? ओज काव्य गुण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। काव्य गुण प्रतिष्ठापक कौन है? आचार्य वामन है। माधुर्य गुण वरदे, वीणा वादनी वरदे। देखिए आपसे पूछ सकता है कि कौन सा गुण है, तो याद रखिएगा कि माधुर्य गुण है, महत्वपूर्ण है। ओज गुण मुझे तोड़ लेना बनमाली, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या है? ओज गुण। और यह किसकी कविता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। प्रसाद गुण शीश पगा न झगा तन, यह प्रसाद गुण है। और यह किसकी उक्ति है? ये इसको भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये भक्ति कालीन कवि हैं और कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है, और उनका नाम आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा। आगे देखते हैं।